नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जो है आपका जेवीटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2020 का। तो उसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो जिनका भी जेवीटी का एंट्रेंस एग्जाम है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हर टाइप के आपका वीडियो, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इंग्लिश से लेके मैथ लेके और जीके आपके लिए करवाई जाएगी और आपके लिए हिंदी आपके लिए करवाई जाएगी। ठीक है। तो 4 सेक्शन में आपका पेपर आता है, तो 4 सेक्शन आपका यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और किसी भी टाइप की अगर आपको जो और वीडियो में करेक्शन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो। ठीक है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आइए आज पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका कॉमन एलिजिबल टेस्ट हुआ था, एंट्रांस हुआ था, तो उसमें पूछा गया था 76 नंबर का, बहिष्कृत बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह जी हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि जो है भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? जो है किसने लिखी है? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है। तो याद ये रखें कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो कंपलसरी है, तो पुस्तकों से आपका क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। फिर चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो जो फेमस पर्सनालिटी की हो। ठीक है, याद रखेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती जी है, याद रखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस हमारे पास जो नेफा जो है किसका पुराना नाम है? नेफा, ये पुराना नाम यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है। कर्नाटक का, तमिलनाडु का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का। तो नेफा इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ, तो नेफा किसका पुराना नाम है? याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो है ये नाम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। आपसे क्वेश्चन एक भी पूछा जाता है कि सिलोन जो है किसका पुराना नाम है? अगर किसी को बच्चे को बताया तो जल्दी से बताएंगे सिलोन जो है किसका पुराना नाम है। ठीक है। पाटलिपुत्र जो है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है किसका पुराना नाम है। ठीक है। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है। जल्दी से बताएंगे, बच्चे बच्चे को पता है। जनसंख्या की दृष्टि से भी और जो है आपका एरिया वाइज भी आपका कौन सा है जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? तो कॉन्टिनेंट आपका जो एशिया ही सबसे बड़ा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 79 हमारे पास जो चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, चंबा। तो चिंतपूर्णी मेला जो कहाँ पे लगता है? जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? तो राइट आंसर हमारे पास इसका उन्ना डिस्ट्रिक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो है चिंतपूर्णी मेला जो है लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपको बताना है रोहतांग दर्रे की हाइट जो कितनी है। तो रोहतांग दर्रे से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एचपीजी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका ये याद रखेंगे। एक आपसे पासी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देन आपका जो है रिवर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सहायक नदियाँ कौन, या रिवर का संस्कृत नाम, वैदिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देन आपका जो है पीक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पीक की हाइट पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो कंपलसरी है, तो 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये आपको टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपका जो जाके 3 नंबर पक्के होंगे। तो रोहतांग दर्रे की ऊंचाई जो कितनी है? तो याद रखेंगे 13,050 फीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 65 हैं, 66 हैं, 67 हैं या 68 हैं? तो जल्दी बताएंगे हाउ मैनी मेंबर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको पता ही है कि वर्तमान में जो आपका चुनाव का दौर चला हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनना लाजमी है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास जो 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा 68। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो कितनी जो सीटें हैं। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो किस कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे। आपको ऑप्शन देता हूँ मैं। आपके पास एक ऑप्शन है कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, देन आपका शिमला हो गया, और आपका जो है लाहौल स्पीति हो गया। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो कहाँ पे। तो याद रखेंगे कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है, और उसका बाद मंडी आता है, उसका बाद शिमला आता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे हाल ही में जो है अभी परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया था कि कौन से ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सिर्फ एक एक जो सीट है। तो याद रखेंगे एक लाहौल स्पीति हो गया, उसमें भी एक सीट है आपसे चुनी जाती है, और एक किन्नौर हो गई, यहाँ पे भी एक सीट है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो कहलूर जो है राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर यानी कि बिलासपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? वीरचंद, आनंदचंद, रामचंद्र या गोपालचंद? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरचंद ने की थी, याद रखेंगे। अंतिम राजा कौन था? आनंदचंद था। ठीक है,
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, निम्नलिखित में से जो है किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की है। तो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना जो किसने की है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन जो है किसने किया था, तो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे द्वारा किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भूदान। आपसे पूछा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखेंगे कब लौटे थे, 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है जब महात्मा गांधी जी आए थे तब मनाया जाता है। ठीक है। आते ही इन्होंने जो है अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो याद रखेंगे चंपारण का सत्याग्रह सबसे पहले किया था। कब किया था, 1917 में किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए टिप्सों पे, तभी आपका जो है यहाँ पे जीके स्ट्रांग होगी, क्योंकि जीके बिल्कुल स्कोरिंग होती है। यहाँ अगर आपने इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन ले लिए तो आपके जो मेरिट में आपका आने के बिल्कुल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो याद रखेंगे नेचुरल सैटेलाइट आपसे पूछे तो पृथ्वी की जो है चंद्रमा है, याद रखेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हुआ चमकता तारा कौन सा है या भोर का तारा कौन सा है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे छोटा तो आप सभी को पता है कि बुध ग्रह है, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 85 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु किस तत्व का है, तो सोडियम का है, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का या कार्बन का, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो हिमाचल दिवस जो है आपको पता ही है कि हिमाचल दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को या 25 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 15 अप्रैल को। याद रखेंगे हिमाचल दिवस जो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो याद रखेंगे। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य के रूप में जो है दर्जा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो है शिमला के रिज मैदान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास जो है आपको बताना है, 1926 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से जो है किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये महिमा पुस्तकालय यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि महिमा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि महिमा पुस्तकालय की स्थापना जो किसने की थी, तो याद रखेंगे महाराजा अमर प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराजा अमर प्रकाश द्वारा जो है की गई थी। नाहन में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महिमा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है, नाहन में। नाहन कहाँ है, सिरमौर में। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी आ सकता है, नाहन कहाँ है, सिरमौर। सिरमौर में एक इंपॉर्टेंट वैली है जिसका नाम है क्यादरा दून वैली। क्यादरा दून वैली जो कहाँ पे स्थित है, तो ये सिरमौर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि दून वैली कहाँ पे, तो दून वैली आपसे पूछे तो दून वैली आपकी जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने आपके लिए कितने क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। धामी गोलीकांड जो कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1939 में हुआ था, या 1920 में, या 1934 में, या 1944 में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 13 अप्रैल इसका राइट आंसर सॉरी 1939 में हुआ था। ठीक है। याद रखेंगे कब हुआ था, धामी गोलीकांड जो है 1939 में हुआ था। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास जो है, ये प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ियों से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ यानी कि जो निचली वाली रेंजेस हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जो है मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे पास जो है सॉरी 90 है। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर जो सतलुज नहीं बहती, तो आप सभी को पता है सतलुज जो है मानसरोवर ताल से यानी कि तिब्बत से निकल के जो कहाँ पे प्रवेश करती है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ किस दर्रे से आती है, तो सिपकिला दर्रा है वहाँ से प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रे से जब वो आती है तो उसके बाद जो शिमला में क्रॉस करती है, शिमला में पहुंच के बाद वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये आपका जो याद रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ये सतलुज नदी नहीं जाती है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो जलोड़ी दर्रा, मैंने आपसे कहा था कि दर्रे से पासी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका दर्रे से। तो जलोड़ी दर्रा जो कहाँ पे स्थित है, कुल्लू, चंबा, मंडी या किन्नौर, तो जलोड़ी पास जो आपका यहाँ पे स्थित है कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना जो कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन जो है व्यापम द्वारा गलत बताया गया था। तो इसका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 1947 दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को ये जो आपका क्या हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। ठीक है।
आई होप आपको क्लियर होगा। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जिनेवा में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये न्यूयॉर्क में है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो है उनका लोगो क्या है, तो किस रूप में अपनाया गया है, हाथी है, शेर है, बाघ है या कंगारू है। याद रखेंगे लायन को अपनाया गया है, यानी कि शेर। शेर को जो मेक इन इंडिया का लोगो है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको तो आप रट्टी लो। खाने का सोडा, ये बहुत बार पूछा जाता है, खाने का सोडा और धोने के सोडे का में क्या फ़र्क है। तो खाने का सोडे का सूत्र आज आपको इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो खाने का सोडे को कैसे याद रखेंगे, खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है। कौन बनाती है, घर में कौन बनाती है, जैसे आप बड़े लोग हो चुके होगे तो बाई बनाती है, तो आपके घर में बाई होगी, तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे धोने का सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट आपसे सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको नहीं भूलेगा, आई होप आपको नहीं भूलेगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2014 में जो भारतीय स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग जो है मनाली लेह महामार्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, आइए 97 क्वेश्चन नंबर हमारा पास, कांगड़ा जिले का पुराना नाम क्या था। तो पुराने नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कांगड़ा जिले का पुराना नाम जो त्रिगर्त है, कुलुत किसका नाम है, कुलुत कुल्लू का है, सुकेत किसका है, तो मंडी का है, ठीक है। आपसे 98 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, मनरेगा जो है पूर्ण रूप से जो है मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। तो मनरेगा का आपसे फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, तो मनरेगा होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मनरेगा की शुरुआत जो कब हुई थी, और मनरेगा का नाम जो है मनरेगा कब पड़ा था, ठीक है। नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 99 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है संविधान से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति की पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नीरत में है। नीरत कहाँ पे, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपका ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी वीडियो समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जो बताना। और आपको हर रोज़ ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके जेबीटी और टैट एग्जाम के लिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेके आएंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।